स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने है, वो है डीप सीक आरआई। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इस चाइनीज एआई टूल ने। धड़ाम से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के शेयर्स गिर रहे हैं और ये एआई टूल आप ऐप स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाले एआई टूल के रूप में देख रहे हो। तहलका मचा के रख रखा है इस चाइनीज जो है एआई टूल है इसने, जो अभी जनवरी के शुरू में लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही इसने पुराने चैट जीपीटी और दूसरे जितने भी एआई टूल्स थे उनका बट्टा बैठा दिया है। तो आज देखते हैं कि इसके बारे में कि आखिरकार क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण डीप सीक आरआई जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोगों को ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। पुराने चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स के कंपैरिजन में इसमें क्या खूबियां हैं, आज हमको यही सब देखना है जो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जरा देखते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का एक टूल है जिसको चाइनीज स्टार्टअप कंपनी जो टूल है जिसका जो जो एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी है उसका नाम है डीप सीक। ओके, तो डीप सीक बेसिकली एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है, जो कि आप न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू भी देखते हैं, जिसमें मशीन मनुष्य जैसे सोचने लग जाती है। अगर आप उस मशीन के अंदर एक इनपुट दो कि मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है जिससे 4 दिन की या 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो मशीन आपको आपके इस इनपुट के बदले में आउटपुट देगी और वो आउटपुट में एक अच्छी एप्लीकेशन आपके लिए बनाकर दे देगी। सोचिए, एक ह्यूमन बीइंग जैसा सोचना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे टूल पहले से डेवलप थे। उनमें से एक था चैट जीपीटी, जो बड़ा ही पॉपुलर था। उसी पॉपुलैरिटी को, उसी चीज को ध्यान में रखकर एक चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक ने अपना ये टूल इस मंथ के शुरू में लॉन्च किया और इसने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक बुरी तरह से गिरा। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी नेविडा, उसके शेयर 17% तक पड़ गए, गिर गए। और उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि डीप सीक की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी। डीप सीक R1 ये इस टूल का नाम है। तो पहले तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डीप सीक है क्या। ये बेसिकली एक एआई टूल है जिसकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ने और इसकी शानदार एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बताऊंगा अभी कि कितनी प्राइस इसकी दूसरे की तुलना में है, और इसकी एक्सेप्शनल क्वालिटी, एक्सेप्शनल परफॉर्मिंग, उम्मीद से बहुत अच्छी परफॉर्मिंग वो इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये डीप सीक ने इसके जो फॉर्मेट, जो कॉम्पिटिटर थे पुराने, वो कौन कौन से थे। एक ओपन एआई 01 था और एक चैट जीपीटी, ये बहुत प्रचलन में था। चैट जीपीटी में आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स इसके अंदर इनपुट देते थे, आउटपुट लेते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब चैट जीपीटी दे देता था। तो बड़ा पॉपुलर हो रहा था ये एआई टूल। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे काम एआई टूल से हो रहे हैं। तो ये फॉर्मिडेबल कंटेंडर्स थे इसके, ये पुराने कंटेंडर थे। एक था ओपन एआई का 01 और दूसरा आपको देखने को मिलता है चैट जीपीटी। लेकिन इसने सिग्निफिकेंट अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। तो पहले तो हमें यह देखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर चीन के अंदर हांगजू में है, ठीक है ना। ये कंपनी जुलाई 2023 में 23 में एस्टेब्लिश हुई और इसके प्रमुख है लियांग वेंगजिंग, ठीक है ना। ये लियांग वेंगजिंग जेंजियांग यूनिवर्सिटी के स्कॉलर है और बचपन में बड़ी गरीबी में इनका जीवन बीता है। लियांग वेंगफिंग जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं, इस लियांग वेंगफिंग ने कहीं ना कहीं जो सोच रखी, उस सोच को, स्टार्टअप की सोच को आगे बढ़ाकर चीन के इस पूरे के पूरे एआई टूल ने दुनिया जीत ली है, दुनिया को हिला दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसने तहलका मचा दिया। आज जो दूसरे एआई टूल्स है उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई। और ये आपसे प्री में भी कई बार पूछा जा सकता है, ये हांगजू यूनिवर्सिटी एंड लियांग वेनफिंग का नाम पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना।
और एडवांस लेवल के जितने भी टास्क हैं, जितने भी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के टास्क है, उससे बढ़कर जो एडवांस इंटेलिजेंस के टास्क होते हैं उन सबको इसने अडॉप्ट कर लिया है। पहले ओपन एआई का जो सैम ऑल्टमैन था, है ना, लियांग्स गोल था, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए थे, लेकिन इसने एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी परफॉर्मेंस थी उन परफॉर्मेंस को अपने साथ समाहित कर लिया। एक एग्जांपल, एक यूजर ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि उसने एक इनपुट दिया, है ना, चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी से कहा कि मुझे एक रोटेटिंग ट्राइंगल बना कर दो जिसमें एक रेड कलर का स्पॉट हो, है ना। क्या कहा कि अगर आप मुझे एक रोटेटिंग ट्राइंगल बना कर दो जिसके इस रोटेटिंग ट्राइंगल के अंदर घूमने वाले त्रिभुज के अंदर एक रेड कलर का स्पॉट हो, तो वो कहता है, वो यूजर कहता है कि चैट जीपीटी ने क्या बनाया, उसने बनाया ये एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को हम ग्रीन से बनाते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको। हाँ, उसने बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, और रेड कलर का स्पॉट इसके अंदर होने की बजाय इसके बाहर था। ठीक है, रेड कलर का स्पॉट इसके अंदर होने की बजाय कहां था, यहां था। लेकिन जो ट्राइंगल बना कर दिया है ना, यहां था ये स्पॉट, होना कहां चाहिए था, यहां। लेकिन यही इनपुट जब इसने डीप सीक R1 में डाला, यही इनपुट जब इसने डीप सीक R1 में डाला, तो इसको कुछ ऐसा ट्राइंगल देखने को मिला। ये तो रोटेटिंग ट्राइंगल देखने को मिला, और ये इसके अंदर का एक रेड कलर स्पॉट देखने को मिला। आप समझ सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी शानदार है कि चैट जीपीटी इस ट्राइंगल के बाहर दिखा रहा है इस स्पॉट को, है ना, जो सेंटर में नहीं है बल्कि बाहर है, और वो दिखा रहा है इसके सेंटर में। इतनी शानदार रेड इसके परफॉर्मेंस है। ये एक यूजर ने बाकायदा ट्वीट करके डाला है कि देखिए मैंने बाकायदा देखा है कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस है। तो डीप सीक ने तहलका मचा दिया, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि इसने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम किया। जो ओपन एआई इसका चैट जीपीटी है वो कितना चार्ज करता है ना, वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो $15 पर मिलियन इनपुट के लिए चार्ज करता है। यानी कि अगर आप उसके अंदर कुछ इनपुट इंफॉर्मेशन दो तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इंफॉर्मेशन को डालने के लिए वो आपसे $15 चार्ज करता है, और जब आउटपुट देता है तो $60 देता है। इसको बोलते हैं इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन। इनपुट टोकन का मतलब आपने जो उसको डेटा दिया उसका चार्ज $15 पर मिलियन। 10 लाख डेटा दोगे तो वो एक $15 आपसे लेगा, और वो जो आपको आउटपुट टोकन देगा उसमें 10 लाख टोकन जो उसने दिए उसके लिए कितने देगा, $60 आपसे लेगा, है ना। और जो डीप सीक है उसका चार्ज कितना है, डीप सीक का चार्ज इतना कम है आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। ये चार्ज है $0.55 पर मिलियन। समझ गए, $0.55 पर मिलियन। उधर 15 था, यहां 0.55 है, और उधर जो 60 था वो इधर कितना है, 2.19। ओपन एआई में कितना था, चैट जीपीटी में 60, ये कितना है 2.11। ये कितना है इसमें 0.55, और उधर कितना था 15। इतनी रिमार्केबल प्राइसेस अगर गिरा दी तो डेवलपर के लिए मेन चॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसी मेन चॉइस बनने के कारण और इसकी इफेक्टिवनेस के कारण ये पूरी दुनिया में छा गया है। डीप सीक पूरी दुनिया में छा गया, और इसने यूएस मार्केट को हिला के रख दिया। सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, शेयर गिर गए 17%, है ना। एनवीडिया के शेयर कितने गिर गए, 17% गिर गए। और अगर हम नैस्डैक की बात करें जो कि उसका सेंसिटिव इंडेक्स होता है, जो कहीं ना कहीं उसका एक संवेदी सूचकांक होता है, उसका कितना गिरावट आई, उसमें कितनी गिरावट आई, वो गिरावट आपको देखने को भी मिल रही है। वो गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, और वो कितने को मिल रही है, 3%। शेयर मार्केट टूटा 3%, एनवीडिया के शेयर टूटे 17%। ये बहुत बड़ी हलचल मची अमेरिका के मार्केट में। डीप सीक लगातार दुनिया को हिलाता जा रहा है, डीप सीक लगातार दुनिया को कहीं ना कहीं हलचल मचाता जा रहा है, और इंडियन शेयर मार्केट पे भी इसका असर पड़ेगा। हमारे शेयर बाजार के अंदर भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। और ये चाइनीज स्टार्टअप जो है इसने कहीं ना कहीं नैस्डैक को भी परेशान किया है,
और इसने कहीं ना कहीं एनवीडिया को भी परेशान किया है। इसने चैट जीपीटी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। चैट जीपीटी जो है उसको इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले इसका फायदा कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट है ना। कॉस्ट इफेक्टिव सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर वो आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है तो यूजर उससे भागेगा। इसका दूसरा फायदा ऐप स्टोर की सक्सेस। जितनी भी ऐप स्टोर्स है, जितनी भी आप देखते हो, एप्पल में ऐप स्टोर होता है डाउनलोड के लिए, आप अगर ऐप स्टोर पे देखोगे तो टॉप रेटेड है। शॉर्टली आफ्टर रिलीज, जैसे ही इसको रिलीज किया गया उसमें टॉप रेटेड है। कॉस्ट इफेक्टिव इसको अंदर देखने को मिल रहा है। कंट्रोल्ड कंटेंट फिल्टर, आप अपने कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि उसको समय समय पर बदल भी सकते हो। इधर आ जाइए, स्ट्रेटेजिक चिप यूजेस, ये कई हाई और लो कॉस्ट चिप्स दोनों को यूज कर रहा है ना। चाइना की खासियत होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज जरूर लेकर आता है। तो इसमें दोनों ही प्रकार की चिप्स यूज हो रही है। दैट इज वाई इट इज द न्यू रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एआई। इस नए एआई के भोकाल से बहुत सावधान रहना और बहुत ही इस पर नजर रखना। ये दुनिया का नया सेंसेशन बन चुका है। विच 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 कंपनीज बिलोंग्स टू इट? इसका नाम क्या है? डीपसीक आरआई। डीपसीक आरआई पर नजर रखिएगा।